अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। बट आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने में इसने मिलता पिच एंड द लाउडनेस। ठीक है, एवरी डे वी हियर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ साउंड्स का हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं। वी इंजॉय सम साउंड्स के बाज़ आवाज़ों का मतलब हम लुत्फ़ लेते हैं। ठीक है, सम साउंड्स आर अनडिज़ायरेबल, लेकिन बाज़ आवाज़ें जो है हमारे लिए जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह के म्यूज़िक की आवाज़ है या हॉर्न है या डंकी की आवाज़ है, ऊंचा बोलना, बच्चों का चीखना चिल्लाना या बच्चों का क्लास में शोर करना, वो जो है वो हमारे लिए क्या है, नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ें अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, साउंड्स प्रोड्यूस बाय रेडियो टेलीविजन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर प्लेजेंट। कि आप जो रेडियो से टेलीविजन या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो क्या है, हमारे लिए खुशगवार होती हैं। साउंड्स प्रोड्यूस बाय द मशीन्स, के जो मशीन्स हम लोग मतलब मशीनरी से आप लोगों ने कभी देखा इंडस्ट्रियल एरिया में जब आप लोग कभी वहाँ से गुजरते हैं तो हैवी इंजन्स के चलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है, या वो हमारे लिए क्या है, अनप्लेजेंट साउंड में आ जाता है या अनडिज़ायरेबल आ जाता है। ट्रैफिक ऑन अ रोड है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स। अब हम लोग जो हैं आवाज़ों के दरमियान फ़र्क किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पिच एंड लाउडनेस आर द करेक्टरिस्टिक्स। अब वो लोग देखेंगे दो टर्म्स है हमारे पास, पिच और लाउडनेस है, कि इन दो करेक्टरिस्टिक्स की वजह से या खसूसियत की वजह से जो है हम लोग जो हैं वो प्लेजेंट और अनडिज़ायरेबल आवाज़ों के दरमियान क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, दैट हेल्प अस टू डिसाइड वेदर अ साउंड इज़ प्लेजेंट और नॉट। कि ये दोनों जो चीज़ें जो है पिच और साउंड लाउडनेस ये करेक्टरिस्टिक्स जो हैं साउंड की, वो क्या करती हैं, हमें ये डिस्टिंग्विश करने में हेल्प आउट करती हैं कि कौन सी आवाज़ हमारे लिए प्लेजेंट है, खुशगवार है, और कौन सी हमारे लिए क्या है, अनप्लेजेंट है या अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है, वो हमारे पास क्या है, पिच है। द वॉइस ऑफ अ गर्ल इज़ मोर श्रिल दैन द वॉइस ऑफ अ बॉय। कि मतलब लड़की की आवाज़ जो है लड़के की निस्बत जो है वो ज़्यादा ऊंची होती है, श्रिल होती है। ठीक है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द पिच। अब ये डिफरेंस जो है वो क्या है, पिच की वजह से है। अ श्रिलनेस साउंड इज कॉल्ड अ हाई पिच साउंड। कि अब ऊंची आवाज़ जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाई पिच साउंड कहलाती है। वेयर एज अ लेस श्रिल साउंड, लेकिन जो कम श्रिल साउंड जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, लो पिच साउंड कहलाती है। पिच इज़ द श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ अ साउंड। कि पिच जो है किसी भी आवाज़ की, श्रिलनेस मतलब उसकी ज़्यादा और ग्रेवनेस मतलब उसकी कमी जो है, कम आवाज़ या ऊंची आवाज़ की जो हमारे पास साउंड जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी पिच कहलाती है। ठीक है, पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। और वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि पिच ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव पे भी डिपेंड करती है। द हायर द फ्रीक्वेंसी, के जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी द हायर इज़ द पिच इज़, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, हमारे पास पिच होगी। अब देखिए यहाँ पर उन लोगों ने एक एग्जांपल बताई हमें, फ्रीक्वेंसी एंड द पिच। रोटेट द व्हील ऑफ योर बाइसिकल। इस तरह से उन लोगों ने फिगर में दिखाया, आप लोगों ने साथ अपने साइकिल का जो है ना वो व्हील जो है वो रोटेट करना है। टच अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और टू द स्पोक ऑफ द रोटेटिंग व्हील। अब आप लोग वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि आप लोगों ने क्या करना है कि वो जो रोटेटिंग व्हील जो वहाँ पर आप लोगों ने कार्डबोर्ड रखना है उसके सेंटर में। ठीक है, एंड लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस, जो आवाज़ वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है आपने उसकी आवाज़ जो है वो सुननी है। ठीक है, नाउ इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेटिंग व्हील। अब आप लोगों ने क्या करना है कि वो रोटेटिंग व्हील की स्पीड को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है। ठीक है, एंड अगेन लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से वो आवाज़ सुननी है। नाउ वी ऑब्जर्व दैट ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द व्हील। अब आप लोग ये बात ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम लोग व्हील की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो साउंड है वो ज़्यादा श्रिल हो जाएगी। ठीक है ना, पहले आप लोग उसे आराम से घुमा रहे थे तो वो आराम से उसकी आवाज़ मतलब ऐसा आवाज़ आ रही थी, आवाज़ क्या उसकी क्या थी, ग्रेवनेस थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने वो रोटेटिंग व्हील की स्पीड को बढ़ाया वहाँ पर आवाज़ जो थी वो ज़्यादा श्रिल हो गई। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स फ्रिक्वेंसी, और वो किस वजह से हुआ कि हम लोगों ने इसकी क्या की, फ्रिक्वेंसी को तेज़ कर दिया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये बात कह सकते हैं, द पिच ऑफ द साउंड हैज़ इंक्रीज, के आवाज़ की जो पिच थी वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा, किसी भी आवाज़ की श्रिलनेस जो है जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा हाई होगी, और जितनी श्रिलनेस कम होगी, लो होगी, उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा कम होगी। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास लाउडनेस है। समटाइम्स बाज़ दफ़ा वी नीड टू शाउट इन लाउडर वॉइस, कि हमें जो है ऊंची आवाज़ में मतलब बोलना पड़ता है। अब आप लोग देखें, जब आप लोग अपनी अम्मा की बात नहीं मान रहे, क्लास में टीचर की बात नहीं मान रहे, तो वो क्या करते हैं, लाउडली बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बता, वी हैव यूज टू एन एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वहाँ पर जो है हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। लाउडनेस इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड, कि लाउडनेस जो है वो किससे रिलेट करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड से रिलेट है, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, द हायर द एम्पलीट्यूड, के इसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा द लाउडर द साउंड, आवाज़ उतनी ही ज़्यादा लाउड होगी। लाउडनेस हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश अ सॉफ्ट साउंड फ्रॉम अ लाउड साउंड।
ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब बोलोगे यहाँ पर ये बताएं कि लाउडनेस जो है वो हमें मदद देती है फ़र्क करने में, क्योंकि अब दो आवाज़ें थी ना, एक सॉफ्ट साउंड था और एक लाउड साउंड था, ठीक है। तो अब आप लोग जो है लाउडनेस की वजह से जो है वो फ़र्क कर सकेंगे कि कौन सी आवाज़ है वो लाउड है और कौन सी आवाज़ है वो हमारे पास क्या है, स्लो है, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले हमारे पास आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के, मेकिंग द साउंड। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मेक साउंड बट इट इज़ सम टाइम डिफिकल्ट टू सी व्हाट हैपनिंग व्हेन साउंड आर मेड। अब बोलेंगे यहाँ पर ये बताएं कि आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आवाज़ प्रोड्यूस करने में आपको पता नहीं चल रहा होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ लोगों ने एग्जाम्पल दिया, हम लोग वो एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। स्पून साउंड हम लोग देखते हैं। हिट अ स्पून ऑन द एज ऑफ एन एम्प्टी बाउल। कब आप लोगों ने क्या करना है, एम्प्टी बाउल लेकर उसके एजेस पर जस्ट चम्मच मारना है। लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस, ट्राई टू ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने वो आवाज़ सुननी है और आप लोगों ने वही जो काम जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे करें, तो आप लोगों को पता चलेगा किस तरह से वो आवाज़ें जो है एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, और वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, वो कितना वाइब्रेट कर रहा है, किस तरह से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसके बाद है रूलर साउंड, है स्केल की आवाज़, जो आप लोग घर में मतलब स्कूल में स्केल यूज़ करते हैं लाइन वगैरह लगाने के लिए, वो स्केल की बात हो, ठीक है। होल्ड वन एंड ऑफ अ स्टील रूलर ऑन द एज ऑफ अ टेबल। अब आप लोगों ने क्या करना है कि टेबल के एज पे जो है ना, रूलर का एक किनारा जो है, एक साइड जो है वो टेबल के ऊपर रखनी है, ठीक है। पुश डाउन द अदर एज ऑफ द रूलर। अब आप लोगों को दूसरी उसको क्या करना है, पुश करना है उसके रूलर के दूसरे सिरे को, ठीक है। लेट इट गो एंड ट्राई टू हियर द साउंड। अब आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पर आप लोगों ने वो मतलब वो काम करना है, उस पर आप लोगों ने इस तरह से पुश करना है और उसके बाद आप लोगों ने आवाज़ सुननी, ठीक है। उसके बाद है विंड इंस्ट्रूमेंट, फ्लूइड, बांसुरी जो है। अब फ्लूट इज़ अ विंड इंस्ट्रूमेंट, के फ्लूट जो है वो क्या है हमारे पास, एक विंड इंस्ट्रूमेंट है। द फ्लूटिस्ट हैज़ टू ब्लो इट टू मेक म्यूज़िक, कि जब जो बांसुरी बजाने वाला है वो क्या है, इसे बजाता है म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए। फ्लूट्स आर हॉलो ट्यूब, के फ्लूट जो है वो हमारे पास क्या होती है, खाली ट्यूब होती है विद अ माउथ पीस एंड अ सीरीज ऑफ हॉल। माउथ पीस एक होता है उस पर जहाँ पर कि हम लोग वो मतलब फ्लूटर जो है वो अपना मुंह रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसकी लाइन में जो है आगे सीध में बिल्कुल क्या होते हैं, होल होते हैं। द होल कैन बी क्लोज टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इनसाइड द ट्यूब। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो जो होल जो है वो क्या होते हैं, कैन बी क्लोज टू कंट्रोल, कि उन्हें बंद करके जो है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग कॉलम, जो कि ट्यूब के इनसाइड पर जो हवा है उसके अंदर कितना मतलब वो हवा जानी, किस तरह से वो आवाज़ प्रोड्यूस होनी है, तो उससे जो है वो बंद करके क्या किया जा सकता है, उसके सुराखों को मैनेज किया जा सकता है। अब फ्लूट कैन बी मेड ऑफ द वुड, कि वो फ्लूट जो है बांसुरी जो है वो लकड़ी से बनी होती है। मेटल एंड द प्लास्टिक, मेटल और प्लास्टिक की भी होती है। द फ्लूटिस्ट चेंजेस द साउंड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द होल इन द फ्लूट। अब आप लोग देखें, अब अगर आप लोगों ने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा हो कि जब वो बांसुरी बजा रहे होते हैं तो आप लोगों ने देखा है वो अपने हाथों को एक मुसलसल जो है वो मूवमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उसके होल्स होते हैं जिसकी वजह से कि वो होल्स पे हाथ उठाते रखते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पर जो है वो डिफरेंट साउंड जो वो क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हमारे ये वाला चैप्टर जो है सॉरी इसका एक टॉपिक रह गया, वो वाला देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट साउंड। अब ये ना बेटा, ये जो यहाँ पर बुक जो है ना इसमें पेजेस आगे पीछे हो गए, तो ये वाला पेज जो था वो उससे पहले यहाँ तो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट साउंड है, तो मेकिंग साउंड है। साउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, के आवाज़ है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वी यूज़ मैनी डिवाइस विच प्रोड्यूस द डिफरेंट साउंड। अब देखिए यहाँ पर है डोरबेल, हमारे पास साउंड ऑफ अ डोरबेल इंडिकेट दैट सम इज़ एट द डोर, ठीक है। उसके बाद सायरन है, सायरन वार्न अस अबाउट डेंजर, के सायरन जब हमें क्या करता है, खतरे से जो है वो आगाह करता है। टेलीफोन है, साउंड ऑफ अ टेलीफोन अट्रैक्ट आवर अटेंशन टू अटेंड टू द पर्सन ऑन द लाइन। टेलीफोन जो है मतलब किसी की कॉल आती है तो आप लोग वो उस तरफ मतवज्जो करते हैं कि आपने वो अगले बंदे की कॉल जो है वो क्या करनी है, अटेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रेडियो। वो लिसन टू म्यूजिक न्यूज़ ETC ऑन रेडियो, कि हम लोग जो है रेडियो पर जो है वो म्यूजिक न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म है। सम बिल्डिंग्स आर फिटेड विद सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म, द अलार्म प्रोड्यूस साउंड्स टू अलर्ट पीपल टू द डेंजर, कि वो सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म जो है वो लोगों को क्या करते हैं, डेंजर से खतरा से बचाने के लिए जो है वहाँ पर लगाया जाता है। उसके बाद स्मोक डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर प्रोड्यूस द अलार्मिंग बीप्स ऑन डिटेक्टिंग स्मोक ऑफ द फायर। अब वो लोग यहाँ पर बताएं मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। अगर उसके एक एरिया में आग लग जाती है तो वहाँ पर जो है वो स्मोक डिटेक्टर को लगाया जाता है ताकि जो है ज़्यादा खतरे से बचा जा सके। वो स्मोक जो वो पूरा सारे इस तरह से बजना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से वो मतलब पता चल जाता है इंतज़ामिया को कि वहाँ पर उस एरिया में जो है वो आग लगी है, तो वहाँ पर उस आग पर काबू पाया जाता है। इस तरह से बहुत बड़े नुकसान से बचा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो प्लेयर है। लिसन टू योर फेवरेट सिंगर यूजिंग अ स्टीरियो प्लेयर, के हम लोग अपने फेवरेट सिंगर्स को मतलब सुनने के लिए जो है डिफरेंट किस्म के स्टीरियो प्लेयर जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? बाकी जो है हम लोग इसका बुक वर्क शॉर्ट क्वेश्चन जो है मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर लिए, जो रह जाएंगे वो मैं
वो भी मैं आप लोगों को करवा दूँगी। उसके अलावा इसके लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।